केशव भूमि न्यूज। चुनाव को जीतने के लिए जहां एक तरफ सारे राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए ताकत झोंक दी है, वहीं पालघर में ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पीछे जो है काफी जनाधार है। अब उन्हें पार्टियों से टिकट क्यों नहीं मिला ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी इच्छा है कि पालघर का विकास करना है। और उनका कहना है कि ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं आज तक पालघर का विकास नहीं कर पाई हैं और इसलिए हमें निर्दलीय इस चुनाव को जीतने के लिए खड़ा होना पड़ रहा है, ताकि हम जीत के आने के बाद हमारे वार्ड का या पालघर का हम विकास कर सकें। आज हमारे साथ ऐसा ही एक प्रत्याशी है जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है और उसके पीछे जो है काफ़ी जनाधार भी देखने को मिल रहा है और इस जनाधार को देखकर अच्छे अच्छे राजनीतिक पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो शर्मा जाएंगे। हम उनसे बात करते हैं कि उसने आखिर में क्यों निर्दलीय चुनाव ये निर्दलीय जो है इसने चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन भरा है, हम उससे ही जानते हैं। क्या कहेंगे? नमस्कार। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना हमें परिचय दें थोड़ा दर्शकों को। नमस्कार, मेरा नाम राजेश चंद्रकांत घुड़े, मुझे बाला नाम से पहचाना जाता है हमारे एरिया में। और मैं यहाँ पर 4 रस्ते से, मेरा जन्म ही यहाँ पर हुआ है, 4 रस्ते पे कॉन्वेंट की स्कूल के सामने। और मैं निर्दलीय भरने का रीज़न ये है कि मैं एक पार्टी से जुड़ा था, उस पार्टी ने मेरे पर भरोसा नहीं दिखाया और लास्ट मोमेंट पे मेरे को टिकट के लिए इनकार कर दिया। और 20 साल से यहाँ पर जो विकास हो रहा है उसके मामले में बहुत कुछ हम लोग पीछे, हमारा वार्ड पालघर में पूरे शहर में बहुत मतलब कुछ काम ही नहीं हुआ है हमारे यहाँ पर। और लोग बोलते हैं कि यहाँ 8 करोड़ का 9 करोड़ का काम हुआ है, पर जो पेपर में दिख रहा है काम हुआ है, लीगली जो ग्राउंड लेवल में हम जब चलते हैं तो कुछ काम नहीं हुआ। जो 2-4 कामें हुई है उसमें भी इंजीनियर ने जो ऐसा काम किया है कि उसका स्लोप का प्लानिंग ही नहीं है। मतलब जो सिविल इंजीनियर है उन्होंने हमारे पिलेना नगर यहाँ पर ही 4 रस्ते पे उन्होंने रास्ते का जो काम किए उसका स्लोप जो है ना उल्टे दिशा में दिया है। उसके वजह से क्या हो गया, सब काफ़ी लोगों के घरों में पानी की समस्या बहुत बड़ी है। और 4 महीना पानी में उल्टा दिशा में क्यों दिया? तो पानी जाता ही नहीं बाहर। पानी जो है ना वो उनके घरों में ही जाता है। उनको जो स्लोप देना था वो गलत स्लोप दिया है। आर्किटेक्ट मुझे प्लानिंग जो इंजीनियर रहेगा उन्होंने एक्चुअली क्या है ना, नगर सेवक जो है उन्होंने उसके ऊपर सुपरवाइजिंग करके ध्यान दे के करना चाहिए था, उन्होंने जो वो किया नहीं, उसके वजह से ये सब समस्या आई है। और गटर का भी प्रॉब्लम वही है, गटर में भी स्लोप का प्रॉब्लम बहुत हो गया है। और 2 फरारा फैमिली यहाँ पर पिलन नगर में अयप्पा मंदिर के पीछे, वहाँ पर भी यही समस्या है। वहाँ पर गटर का पूरा पानी उनके घरों में घुसता है और आजू बाजू का एरिया उन्होंने हाइड कर दिए और घर का एरिया शॉर्ट हो गया है। इसके वजह से और कितने प्रकार और क्या क्या समस्या है आपके वार्ड में? समस्या तो काफ़ी सारी समस्या है, क्योंकि समस्या ही समस्या है हमारे वार्ड में। 20 साल से एक ही मतलब ये बोलते हैं ना, खानदानी जो चलती है, एक वंश लगा हुआ है। नगर सेवक बोले तो एक फैमिली को ही दिया हुआ यहाँ पर वंश है, और उन्हीं के पास दिया है। वही बस 2-4 दिन के लिए, 5 साल में 2-5 दिन के लिए आना है, 4 लोगों से माफ़ी मांगना है, 5 साल में हमने कुछ किया नहीं, माफ़ करो जो है वो, और अब की बार चुनो के दो, अब की बार काम हो जाएगा। अभी यहाँ पर कॉलेज रोड है, हमारे यहाँ पर हमारे वार्ड में कॉलेज रोड है, कातकरी समाज है, भंगी वसावत है, वहाँ पर भी यही प्रॉब्लम है। अभी जो गवर्नमेंट लैंड है वहाँ पर जो कातकरी समाजों को दिया हुआ लैंड है वो 115 7/12 जो है गवर्नमेंट ने दिया हुआ है कातकरी समाज को। 20 साल से नगर सेवक होने के बाद भी कातकरी समाज को न्याय नहीं मिल रहा है। वहाँ पर उनकी समस्या वही सी की वैसी है, घरों की समस्या वही है। और आज अपने यहाँ पालघर में जिला हुआ है और वाढवन पोड़ आया है। वाढवन पोड़ आने की वजह से अपने जो पालघर से लेके खारीकुरन जो रोड है वो 4 लेंथ होने वाला है। और 4 लेंथ होने के बाद गवर्नमेंट लैंड है जो लीगलाइज 7/12 पे नाम जो है गवर्नमेंट का नाम दिख रहा है, तो वो वहाँ पर गवर्नमेंट वहाँ पर रिकवर कर सकती है। और अगर ये इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए उसके लिए प्रोसेस है, कलेक्टर को अपन एप्लीकेशन दे सकते हैं। इनकी 30 साल 35 साल की जो घर पट्टी है, ना पानी पट्टी है, लाइट बिल है, कलेक्टर को एप्लीकेशन दे के कलेक्टर अपना तहसील को उसको फॉरवर्ड करेगा, तहसीलदार मंडल अधिकारी फॉरवर्ड करेगा, मंडल अधिकारी आके सर्वे करेगा, उसका पंचनामा करेगा, वो फिर से तहसीलदार को देगा, तहसीलदार फिर कलेक्टर को देगा, फिर कलेक्टर उसके ऊपर डिसीजन लेगा। और कलेक्टर ने अगर नहीं डिसीजन लिया तो अपन प्रांत में जा सकते हैं या फिर आगे अपील कर सकते हैं। इसका प्रोसेस है, हो सकता है। इसको यहाँ पर हमारे 20 साल से जो नगर सेवक बने उन्होंने कभी इसके बारे में सोचा ही नहीं। इसके बोले बड़ी समस्या यहाँ पर है। आप खाली गटर की बात कर रहे हैं, नाले की बात कर रहे हैं,
तो इसके अलावा कोई समस्या नहीं आपके वार्ड में, दूसरी समस्याएं नहीं है? समस्या है ना, गटर की भी है, रास्ते की भी है। अभी अंडरग्राउंड गटर का हमारे प्लेन नगर में जो है अंडरग्राउंड गटर की मांग थी, वहाँ पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए में टेंडर भी पास हुआ है, पर कुछ बोल रहे हैं कि 10 फुट जगह की वजह से वहाँ पर उन्होंने काम नहीं कर पाए। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व नगर सेवक ने करना चाहिए था मेरे हिसाब से। तो मुझे बताइए कि आपके सामने कई राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी हैं, कई राजनीतिक पार्टियां हैं, तो आप निर्दलीय होकर उन्हें किस तरह टक्कर देंगे? नहीं, मैं निर्दयी हूँ, पर मेरे पीछे जो जनसमूह है, जो पब्लिक है, वो मुझे चाह रही है और सोच रही है कि अब परिवर्तन होना जरूरी है। 20 साल में जो नहीं हुआ, एक बार 20 साल से उनको ही अपन अगर दे रहे हैं, तो एक बार आपको भी हम आजमा के देख लेते हैं 5 साल में क्या कर सकते हैं आप। इसके हिसाब से मैं उनके ऊपर भरोसा है, मेरे को उसके ऊपर विश्वास है कि पूरी जनता मेरे साथ में है। इसके हिसाब से मैं निर्दयी भरा हूँ। काय तुम्ही काय सांगणार? रोड गटारचा प्रॉब्लेम आहे, ह्या सर्व समस्या आहेत, तुम्ही कशाप्रमाणे हाताळणार ते आम्हाला स्पष्टीकरण पाहिजे। त्या हिशोबाने आम्ही एक साथ एकजुटीने तुमच्या पाठीशी आहोत, ते फक्त आम्हाला समस्याचं तुम्ही निवारण करून सांगा। आप क्या बोलेंगे? हमारे इधर तो 3 समस्या है मेरे हिसाब से। यहाँ पे 4 स्कूल है, 2 कॉलेज है, एक इंडस्ट्रीज़ है, लेकिन यहाँ पे कोई लड़के को नौकरी नहीं है, किसी को नौकरी नहीं। स्कूल में कोई लड़के को एडमिशन के लिए उनके पास भी नहीं है, मतलब जाने के बाद भी उनका एडमिशन नहीं हो पाता है। कॉलेज है, 2 कॉलेज है, 2 कॉलेज में जाने के बाद भी इनका पैरवी हो ही नहीं पाता है कि अपने लड़के आगे पढ़े। बस उनको दारू पिलाओ, नशे में डाले जा रहे बस। और ये मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है उनके ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि जो आज की युवा है उनको नशे के दलदल में बस नशे में हम देख रहे पूरा कॉलेज का पट्टा नशे में रहता है। आप कभी भी एक राउंड मार लीजिए, कॉलेज का पट्टा हो या कोई भी। कौन लोग हैं? ये तो पुलिस प्रशासन का काम है। नहीं पुलिस, लेकिन यहाँ के जो नगर सेवक है वो तो देख रेख कर सकते हैं ना कि यहाँ पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन नशा दे रहा है उनको। ये सब चीज नहीं हो रहा है, बस उनको नशे में डाला जा रहा है। यहाँ सबको इतनी सारी कंपनियां हैं, छोटे छोटे कंपनियां हैं, इधर क्या एक भी आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे कोई भी पढ़े लिखे नहीं है, इनको एक को भी नौकरी ना मिल, ऐसा नहीं है कि मिले नहीं। बोलते कि नहीं, जब हम उनके पास गए, कितने बार गए कि इनको नौकरी क्यों नहीं मिलता, तो बोलता है यार उमा अपने इधर कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं, उनको कौन सी नौकरी मिले। अगर नौकरी नहीं भी मिल रही तो कंपनी के खाते में उनको हेल्पर की नौकरी मिल सकती है। ये अपने खाते में कॉन्ट्रैक्ट में लेते हैं और उनको पगार भी कम दिया जाता है। इसलिए आज कितने लोग ने नौकरी छोड़ दिया है, जो उनको प्रॉपर पगार मिलना चाहिए उनको पगार भी नहीं मिलता है। सबसे बड़ी समस्या ये आज बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे। आज आप घोटनपुर चले जाओ, काटकरी पारा चले जाओ, या प्लेना नगर चले जाओ, मात्रे चाल चले जाओ, सब ऐसे ही लड़के बैठे हुए, एक को भी नौकरी नहीं है। कुछ लोग अपने में से निकल के, हाँ यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ है, कुछ कलर के काम करते हैं। यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, 2 बड़े बड़े बिल्डिंग बन गए, यहाँ पे एक भी लड़के लोगों को ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे सुपरवाइजर लगा दे। कोई भी 2 लड़के लोग को भी नौकरी लगे। अब 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल काम तो करे, वहाँ से उनका घर चले, ये कोई नहीं देख रहा। सिर्फ उनका माल मटेरियल उनके ही नाम पे आ रहा है, उनका ही घर चल रहा है, और एट द एंड लास्ट में बोलते हैं हम लोग हमारे पास नौकरी नहीं तो हम कहाँ से दे, तो तुमको हमने नगर सेवक क्यों चुन के दिया। सबसे बड़ी समस्या ये है, और मैं बस यही बोलना चाहता था। वही हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो महिलाएं और युवक नज़र आ रहे हैं, हम उनसे ही जानते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा हमारे कुछ महिलाएं, कौन क्या बोलेंगे, क्या किस तरह की समस्या है? हमको बाला को जिताना है और आगे बढ़ाना है उनको, उनके साथ में हम लोग सब खड़े हैं, पूरी जनता हमारी चाली। हमें नल गटर रोड नाली और सभी भाई बहन को नौकरी मिले, अच्छी शिक्षा हो उनके लिए, अच्छा भविष्य बने, यही सब हम लोग चाहते हैं बाला के लिए। और अच्छा नगर सेवक चाहिए, नेता चाहिए अपने चाली का। इसके पहले जो नगर सेवक थे अच्छा नहीं थे? नहीं, सब अच्छे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से लोग काम कर रहे हैं। इस बार हमको बाला को मौका दिए हम लोग बड़ा बनने के लिए कि नगर सेवक में आगे बढ़ो, हम लोग की कुछ तरक्की कराओ, आगे नाली गटर रोड बच्चे के भविष्य के लिए सब अच्छा करो, और उनके साथ हैं। जय हिंद जय भारत बैठ के लिए। आपने देखा ये युवक था, इसके हौसले जो बुलंद है और इसके पीछे जो है काफ़ी जनाधार है, और इसे भरोसा है कि वह इस वार्ड से जरूर चुनकर आएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।